कानपुर स्थित सत्ती चौराहा बालाजी दरबार, जहां हमारे बीच मौजूद हैं नंद कुमार जी महाराज, जो बालाजी के अनन्य भक्त होने के साथ साथ बालाजी के अनन्य भक्तों की सेवा अनवरत कर रहे हैं। 91 वर्ष के हो चुके हैं महाराज जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सत्ती चौराहा, जो बालाजी के मंदिर के नाम से मशहूर है, जहां लोगों की समस्याओं का निवारण होता है, उसका आधार बिंदु क्या था और कैसे इस जगह को जागृत किया गया। श्री नंद कुमार जी महाराज, महाराज जी आपका स्वागत है। दर्शक हैं वो अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में हैं, वो जानना चाहते हैं कि बालाजी दरबार का असली रहस्य क्या है। पूज्य श्री बालाजी महाराज का मुख्य मंदिर घाटा मेहदीपुर, जिला दौसा है, राजस्थान। और मंदिर देश में बहुत हैं, लेकिन उस मंदिर की विशेषता ये है, वो ये है कि धार्मिक होते हुए भी धार्मिक इसका आवरण है। मुख्य तौर से ये स्थान आध्यात्मिक है, जहाँ पर आत्माओं का चिंतन होता है और जिन आत्माओं के संस्कार, मानसिक संस्कार विकृत हो चुके हों, उनके मानसिक संस्कार को रूपांतरित करने के लिए बालाजी महाराज की कृपा और शक्ति से जो उनका प्रवृत्ति है, उसका परिवर्तन हो जाता है दैवी प्रवृत्ति में, और वो कृपा करते हैं। जब उनकी दैवी प्रवृत्ति आ गई और प्रभु महाराज जी से उनका संपर्क है, लगातार चल रहा है, तो उनकी कृपा से जो उस स्थिति के पीड़ित लोग आते हैं, प्रेत आत्माओं से दुखी आते हैं, उनको सही दिशा देने के लिए सेवा करते हैं। और उसी स्थान से जुड़ा हुआ यह स्थान भी है, जो जो विकृत आत्माएं हैं, जिनका यानी एक तरह प्रेतत्व आ गया है, दैवत्व नहीं, उनको दैवत्व में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रॉम इविल टू डिवाइन। प्रेतत्व से उनको देवत्व में परिवर्तित करना, ये संस्कार देना पूज्य श्री बालाजी महाराज की कृपा का है, और उन्हीं कृपा से यहाँ से सेवा होती है। महाराज जी, आम लोग ये कि इस शक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बना और उसके पीछे क्या कथा है। हमारे ही परिवार में एक चाची थी, जो कि विधवा हो गई थी, और विधवा होने के पश्चात उनके पति या अन्य लोग उनको पीड़ित जो नहीं रहे, मृतक थे, उनको प्रताड़ित करते थे भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से। उनको ले करके पूज्य श्री बालाजी महाराज के यहाँ गए। वहाँ अर्जी लगाई गई, जो वहाँ का प्रोसेस है, दरख्वास्त लगाई गई, प्रार्थना की गई और 60 में, और अनवरत उनकी ही सेवा की गई। तो जो दुखी पीड़ित थे, प्रेत आत्माओं से या अपने पति की विकृत, जिनकी की एक तरह से प्राकृतिक तौर पर मृत्यु नहीं हुई थी, अवयस्क मृत्यु में हो गई थी उनकी, उन पीड़ित थे और उनको दुख देते थे, उनसे निवारण करने के लिए वहाँ प्रार्थना की, अर्जी लगाई, और वो निवारण हुआ उनकी कृपा से, और वो स्वस्थ हो गई। तब से इस बालाजी महाराज का कार्य यहाँ पर भी लोग आते हैं और उनकी किस तरीके से सेवाएं की जाती हैं। यहाँ पर हर जो दुखी पीड़ित किसी भी प्रकार के मुकदमे आज से, अविवाहित लड़के लड़कियाँ, अन्य प्रकार से पीड़ित, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित हैं, कहीं न कहीं उनका जो कुल देवी या कुल देवता है, उनके जो नाराजगी है जिससे वो दुखी चल रहे हैं, उन सारी समस्याओं का निवारण प्रभु की कृपा से हो जाता है और उनका कल्याण होता है। महाराज जी, जो आत्माओं का ये गठबंधन है या आत्माओं का प्रभाव है, इसका आधार क्या घरों से शुरू होता है या आदमी की आम गलतियों की वजह से इन आत्माएं उनको पकड़ लेती हैं? धर्म की वजह से नहीं, ये आत्माएं तो सब पवित्र हैं, उनके जो संस्कार हैं वो विकृत हो गए प्रभु की मायावी रचना में आते हुए, मायावी सृष्टि में आते हुए, उनके
संस्कार विकृत हो गए, जिसके कारण वो दूसरों को दुख देने लगे। उस विकार से मुक्त करने के लिए ये प्रभु की कृपा होती है, ताकि उनके संस्कार बिल्कुल उन ऐसे विकार जो लोगों को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उन विकारों को मुक्त हटा करके, मुक्ति दे करके, सही दिशा दे करके, ताकि उनका जीवन सद हो जाए, सत्य हो जाए, ऐसी दिशा दे देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। महाराज जी, दरखास्त और अर्जी का वास्तविक अर्थ क्या है? अर्जी किसी भी व्यवस्था है। तो जैसे दूसरी मानवीय अदालतों में लोग दरख्वास्त लगाते हैं, मुकदमे दायर करते हैं, उस तरह से जो हम मुकदमा प्रभु के चरणों में भेजते हैं, उसी का नाम अर्जी है। और अर्जी में एक थाल में लड्डू होते हैं बूंदी के, जो बालाजी महाराज का भोग है। एक थाल में काले उड़द उबले होते हैं, जो पूज्य श्री भैरव जी महाराज का भोग है। और एक थाल में उबले चावल और शक्कर, बूरा, मेवा इत्यादि होती है, जो श्री पूज्य श्री प्रेतदास जी का भोग है। तीनों जगह भोग लगाया जाता है, इसी का नाम अर्जी है। महाराज जी, ये कौन सा जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में बाबा का किस तरीके से लोग पूजन करें? हमारी संस्था द्वारा ये 48वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो पूज्य श्री बालाजी महाराज को अमर कहा है, अजन्मा कहा है, संज्ञा ये दी जाती है। तो जो अमर है उसका जन्म और मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं उठता। सांसारिक दृष्टि से हमारी संस्था अपने माध्यम से जो मनाती है, वो आज 48वां महाराज का जन्मोत्सव मनाने जा रही है। इस जन्मोत्सव में जो भक्त आते हैं, उनको क्या उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे अर्जी लगानी, दरखास्त लगानी, या किस तरीके के नियमों का पालन करें जिस जन्मोत्सव में उनकी समस्या का निदान हो? अर्जी, जहाँ तक अर्जी का सवाल है, वो पूज्य श्री बालाजी महाराज के मुख्य दरबार में ही लगती है। अर्जी को स्वीकार करना, अस्वीकृत करना उन्हीं का स्थान। हमारे यहाँ केवल हम दरख्वास्त लगवाते हैं और दरख्वास्त का माध्यम बना करके ही महाराज से प्रार्थना करते हैं, महाराज कष्ट निवारण करते हैं। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।